मार्स यानी मंगल ग्रह पर इंसान लंबे समय से रिसर्च कर रहे हैं और आज इसके बारे में हमारे पास जितनी भी जानकारी है वो हमें मंगल ग्रह के चारों ओर घूम रही हमारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट के जरिए ही मिली है। इन सैटेलाइट के जरिए समय समय पर वैज्ञानिक कई ऐसे बड़े खुलासे करते रहे हैं जिनसे हमें मंगल ग्रह के बारे में नई नई बातें जानने को मिलती हैं। और कुछ समय पहले भी यही हुआ जब यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा 2003 में मंगल ग्रह पर भेजे गए एक ऑर्बिटर ने मंगल ग्रह पर मौजूद वैलेस मैरिनेरिस नाम की जगह पर ऐसी बिग वैली यानी कि खाई की खोज की जो शायद हमारे इस पूरे सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी खोजी गई खाई है। और आज के इस वीडियो में हम मंगल ग्रह पर खोजी गई इसी खाई के बारे में ही जानने वाले हैं। मंगल ग्रह हम इंसानों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है, इसलिए वैज्ञानिक इस पर काफी रिसर्च करते हैं। इस ग्रह पर हमारी काफी रोवर्स भी मौजूद हैं और नासा कुछ साल में यहाँ पर एक नया रोवर भेजती रहती है, लेकिन उसके जरिए हम इस पर मौजूद पहाड़ों की स्टडी नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ पर रोवर नहीं जा सकते, क्योंकि मंगल ग्रह पर भी ऐसे गहरे पहाड़ और खाइयां मौजूद हैं जैसे हमें पृथ्वी पर देखने को मिलती हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक इनका निर्माण भी पृथ्वी की तरह टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल और पानी के बहाव के चलते हुआ है। वैसे यहाँ पर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मंगल ग्रह पर तो पानी मौजूद नहीं है, तो ऐसे में इतनी बड़ी बड़ी खाइयों का निर्माण आखिर पानी के बहने से कैसे हो सकता है। तो आपको बता दूं कि आज भले ही मंगल ग्रह पर पानी या समुद्र मौजूद ना हो, लेकिन आज से कई बिलियन साल पहले मंगल ग्रह भी हमारी पृथ्वी की तरह समुद्रों से भरा था, जहां पानी की कोई कमी नहीं थी। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि शायद उस समय में मंगल ग्रह पर किसी तरह का जीवन भी मौजूद होगा, पर समय के साथ मंगल ग्रह के कोर में होने वाली एक्टिविटीज काफी धीमी होती गई, जिसके कारण मंगल ग्रह के पास जो मैग्नेटिक फील्ड था वो भी समय के साथ कमजोर होता गया, जिसके चलते अंतरिक्ष से आने वाला रेडिएशन और सूर्य के सौर तूफान बहुत ही आसानी से इसकी सतह तक पहुंचने लगे। इन रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स ने इसकी सतह पर मौजूद सभी पानी को भाप बनाकर अंतरिक्ष में उड़ा दिया और इसके एटमॉस्फेयर को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके कारण इस ग्रह पर किसी भी तरह के जीवन के रहने की उम्मीद नहीं बची। कई बिलियन सालों तक अंतरिक्ष के खतरनाक रेडिएशन को झेलने के बाद आज मंगल ग्रह की हालत इस तरह की है कि वह पूरी तरह से एक बंजर ग्रह बन चुका है, जहां दूर दूर तक खाली रेत के मैदान और बड़े बड़े पहाड़ देखने को मिलते हैं, जिसकी मिट्टी में भी नमी ना के बराबर है। साथ ही मिट्टी में किसी भी तरह के मिनरल्स और खनिज मौजूद नहीं है, जिस पर आज केवल पुराने समय में बहते पानी के निशान ही मौजूद हैं, जिन पर रिसर्च करके हम इंसान मंगल ग्रह के अतीत को देख रहे हैं। वैज्ञानिकों को यकीन है कि मंगल ग्रह की वैलेस मैरिनेरिस पर रिसर्च करने से भी हमें काफी कुछ जानने को मिलेगा। यही कारण है कि वैज्ञानिक लगातार अपनी सैटेलाइट के जरिए इस पर नजर बनाए रखते हैं और इसकी कई हाई क्वालिटी फोटोज लेते हैं। हाल ही में यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मार्स एक्सप्रेस ऑर्बिटर ने भी मार्शियन वैलेस मैरिनेरिस के कुछ हिस्सों की तस्वीर खींची है और इन हाई क्वालिटी फोटोज में काफी डिटेल है, जिसके कारण वैज्ञानिक इन घाटियों को काफी अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं। इन्हीं फोटोज में वैज्ञानिकों को देखने को मिला कि वैलेस मैरिनेरिस घाटी पृथ्वी सहित सौरमंडल में मौजूद दूसरे सभी ग्रहों के घाटी सिस्टम से बहुत बड़ी है। जब वैज्ञानिकों ने मार्स वैलेस मैरिनेरिस की हाई क्वालिटी इमेज के जरिए मेजरमेंट की तो वह हैरान रह गए, क्योंकि यह 4000 किलोमीटर लंबी, 200 किलोमीटर चौड़ी और 7 किलोमीटर तक गहरी है। इसकी तुलना अगर पृथ्वी पर मौजूद उत्तरी अमेरिका की ग्रांड कैनियन वैली से करें तो वह सिर्फ 450 किलोमीटर लंबी, 16 किलोमीटर चौड़ी और 2 किलोमीटर तक गहरी है। इन्हीं सभी डिटेल्स के आधार पर हम कह सकते हैं कि मार्स वैलेस मैरिनेरिस पृथ्वी की ग्रैंड कैनियन से लगभग 10 गुना लंबा, 20 गुना चौड़ा और 5 गुना गहरा है। इन तस्वीरों से मंगल ग्रह की सतह के बारे में रोचक चीजें पता चली हैं। घाटी में वैज्ञानिकों को भूस्खलन के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मार्स एक्सप्रेस ऑर्बिटर ने जिन दो खाइयों की तस्वीर को कैप्चर किया है, जो पश्चिमी वैलेस मैरिनेरिस में 840 किलोमीटर लंबी आईएस चज़्मा और 805 किलोमीटर लंबी लिथोनियम चज़्मा का हिस्सा है। एक और जहां पृथ्वी की ग्रैंड कैनियन वैली का निर्माण कोलोराडो नदी के कटाव से हुआ है, वहीं वैलेस मैरिनेरिस का निर्माण मंगल ग्रह पर आने वाले भूकंप और टेक्टोनिक प्लेटों के एक दूसरे से टकराने की वजह से हुआ था, जहां पर आज से कुछ बिलियन साल पहले बड़ी बड़ी नदियां भी बहा करती थीं। वैज्ञानिकों ने रिसर्च में ये भी पाया है कि वैलेस मैरिनेरिस घाटी अपने जियोलॉजिकल फीचर्स की तरह ही दूसरे सभी ग्रहों के ऐसे सिस्टम से बहुत बड़ी है, जिसमें वैज्ञानिकों को ऑब्जर्वेशन में पानी स्टोर करने वाले सल्फेट खनिज, समानांतर रेखाएं और मलबे का ढेर दिखाई देता है। इससे पता चलता है कि वहां हाल ही में
भूस्खलन हुआ होगा और घाटी में बनी हुई ये समानांतर रेखाएं इस बात का प्रमाण है कि यहाँ पर पहले पानी बहा करता था। हो सकता है कि शायद ये पहले मंगल ग्रह पर मौजूद बड़ी बड़ी नदियां हों जो पृथ्वी के समुद्रों से भी ज्यादा गहरी थीं। मार्स एक्सप्रेस ऑर्बिटर के दूसरे फोटो में मौजूद टिथोनियम चश्मा को देखकर वैज्ञानिकों को लगता है कि शायद इसके चारों ओर रेत के टीलों के आसपास 2 से 3 किलोमीटर ऊंचे पहाड़ों से सतह का तेजी से कटा हुआ है। यहाँ पर मौजूद सल्फेट खनिज वैज्ञानिकों के लिए विशेष रूप से दिलचस्प है। ये इस बात का सबूत हो सकते हैं कि लाखों साल पहले यहाँ पर मौजूद पानी में क्या कोई जीवन मौजूद था या फिर नहीं। पर यहाँ पर समस्या ये है कि हम अपने सैटेलाइट ऑर्बिटल की मदद से इनकी फोटोज तो ले सकते हैं, पर इन पर ज्यादा अच्छे से रिसर्च करने के लिए हमें इनके सैंपल्स की जरूरत होगी और इनके सैंपल्स को लेना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि इनके लिए हमें इन खतरनाक खाइयों के अंदर तक जाना होगा और अभी तक तो वैज्ञानिकों के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है जिसके जरिए वह मंगल ग्रह की इन मार्शियन खाइयों के अंदर जाकर रिसर्च कर सकें। शायद तब तक के लिए हमें इंतजार करना होगा। वैसे अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर हमें इन खतरनाक मार्शियन वैलीज में जाने की क्या जरूरत है। तो वैज्ञानिकों के मुताबिक इन मार्शियन वैलीज की गहराइयों में मंगल ग्रह पर मौजूद आज से कई बिलियन साल पुराने जीवन के सबूत सुरक्षित मौजूद हो सकते हैं, जो मंगल ग्रह पर पहुंचने वाले खतरनाक रेडिएशन से कई किलोमीटर नीचे कहीं दबे होंगे। इसके अलावा अगर आज से कई बिलियन साल पहले यहाँ से पानी बहा करता था तो उसमें भी किसी न किसी तरह का जीवन जरूर रहा होगा और ऐसे में संभावना है कि पानी के सूख जाने के बाद भी आज भी इसकी मिट्टी में कहीं न कहीं उस जीवन के सबूत जरूर मौजूद होंगे, जो इन मार्शियन वैलीज के अंदर खुदाई करने पर हम इंसानों को मिल सकते हैं। और यह हम इंसानों के लिए इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि इसके जरिए हम ये समझ पाएंगे कि आखिर उनकी मौत के पीछे के असली कारण क्या थे और आखिर क्यों वह मंगल ग्रह के बदल रहे एनवायरनमेंट को एडॉप्ट नहीं कर पाए। सबसे बड़ी बात हम ये समझ पाएंगे कि आखिर मंगल ग्रह पर अगर जीवन था तो उसकी शुरुआत कैसे हुई थी। क्या वहाँ भी जीवन हमारी पृथ्वी की तरह शुरू हुआ था और क्या पृथ्वी और मंगल ग्रह पर रहे पास्ट के जीवन में कोई संबंध है। इन सभी सवालों का जवाब हमें मंगल ग्रह की इन मार्शियन वैलीज में रिसर्च करके ही मिल सकता है। चलिए जानते हैं यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मार्स एक्सप्रेस ऑर्बिटर के बारे में, जिसने मार्शियन वैलीज मैरिनरिस की इन खूबसूरत तस्वीरों को लिया। मार्स एक्सप्रेस ऑर्बिटर एक ऐसा मिशन था जिसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने नासा के साथ मिलकर साल 2003 में लॉन्च किया था, जिसका असली मकसद मंगल ग्रह की सरफेस और उसके एटमॉस्फेयर पर रिसर्च करना था। यह उस समय का सबसे एडवांस ऑर्बिटल था जिसके अंदर उस समय के कई एडवांस डिवाइस और कैमरों को लगाया गया था। आज इसे मंगल ग्रह के ऑर्बिट में घूमते हुए 18 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। यह पृथ्वी के अलावा किसी अन्य ग्रह के चारों ओर कक्षा में मौजूद दूसरा सबसे पुराना अंतरिक्ष यान है। इसकी उपयोगिता में मिशन के दौरान मिली सफलता को देखते हुए इसे 31 दिसंबर 2022 तक एक्सटेंशन दिया गया है। इस ऑर्बिटर ने पहले भी मंगल ग्रह से जुड़ी कई जानकारियां दुनिया तक पहुंचाई हैं। मंगल ग्रह के ऐसे हालात देखकर आखिर वैज्ञानिक चिंतित क्यों हैं? जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आज से कई बिलियन साल पहले मंगल ग्रह भी बिल्कुल हमारी पृथ्वी की तरह हैबिटेबल था और यहाँ पर भी लिक्विड पानी के बड़े बड़े समुद्र मौजूद थे और वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ पेड़ पौधे और जीवन भी मौजूद था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि समय के साथ इसके कोर में होने वाली एक्टिविटीज काफी धीमी हो गई और उसने अपना मैग्नेटिक फील्ड खो दिया, जिसके बाद अंतरिक्ष के रेडिएशन ने इसे पूरी तरह से बंजर बना दिया। और अब वैज्ञानिक इसी बात को समझना चाहते हैं कि आखिर वह क्या कारण थे जिसने इस ग्रह के बारे में होने वाली एक्टिविटीज को धीमा किया और इसके मैग्नेटिक फील्ड को कमजोर होने में भूमिका निभाई। क्योंकि अगर ऐसा मंगल ग्रह के साथ हो सकता है तो यह कभी भविष्य में हमारी पृथ्वी के साथ भी हो सकता है और वैज्ञानिक ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी पृथ्वी का हाल भी भविष्य में ऐसा हो जैसा आज मंगल ग्रह का है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि पृथ्वी को भी आज के समय अंतरिक्ष से आने वाले खतरनाक रेडिएशन और सौर तूफानों से हमारी पृथ्वी का ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बचा रहा है। ऐसे में अगर भविष्य में यह थोड़ा भी कमजोर होता है तो पृथ्वी पर बहुत ही तेजी से खतरनाक रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स पहुंचेंगे, जो कुछ ही समय में यहाँ पर मौजूद इंसानों को कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से पूरी तरह खत्म कर देंगे और पृथ्वी पर मौजूद पेड़ पौधे भी कुछ सालों के अंदर ही समाप्त हो जाएंगे। पृथ्वी का पानी भी पूरी तरह से भाप बनकर अंतरिक्ष में उड़ जाएगा। कुल मिलाकर कुछ मिलियन साल बाद ही पृथ्वी की हालत ऐसी होगी जैसे आज हम मंगल ग्रह को देख रहे हैं। सुनने में काफी भयानक लगता है, पर मंगल ग्रह के लिए तो ये सच्चाई है और वैज्ञानिक कभी नहीं चाहेंगे कि पृथ्वी के लिए भी आज से कई बिलियन साल बाद ऐसे हालात आए, क्योंकि हमारी पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड में भी बदलाव देखे जा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।